हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, बीएससी नर्सिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आज आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूं। बीएससी नर्सिंग को लेकर के बहुत से इश्यू है। कोविड के चलते बच्चों के मन में बहुत सी शंकाएं हैं। उन सभी का समाधान करने के लिए आज मैं आपसे लाइव जुड़ा हूं। इसलिए एक बार इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पर डाल दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज आपके बहुत से प्रश्नों के आपको आंसर देने वाला हूं। सबसे पहली बात और बड़ी बात और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो सभी बच्चों का यही है कि सर, कोरोना खतरा और इस कोरोना खतरे में क्या एग्जाम होगा? ये आप सभी का क्वेश्चन है और ये जायज क्वेश्चन है। क्या सर एग्जाम करवा देगी यूनिवर्सिटी? इसको लेकर के क्या कुछ नया अपडेट है? इसके बाद में दूसरा प्रश्न सभी बच्चों का कि सर किस प्रकार तैयारी करें कि इस बार हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। तीसरा सभी बच्चों का क्वेश्चन है सर स्टडी कितने घंटे करें। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन है सर इस बार कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट कब तक आएगा और हमारी क्लासें कब तक शुरू हो जाएगी। क्या हमारा इस साल खराब हो जाएगा? और एक जो अभी नए बच्चे हैं उनका भी प्रश्न है कि सर अगले सेशन के लिए 2022-23 के लिए फॉर्म कब आएंगे, ठीक है, और क्या हमें अब से तैयारी कर देनी चाहिए शुरू। तो देखिएगा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। इसको लेकर के सबसे बड़ा अपडेट मेरे दोस्तों आज शाम तक जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कल मकर संक्रांति का जो है हॉलीडे था मेरे दोस्तों, और इस वजह से आज इवनिंग तक या फिर कल, क्योंकि मेरे दोस्तों पहले से ही ऐसा प्रस्तावित था कि 23 जनवरी को एग्जाम है, तो उससे 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करने थे। तो अब एडमिट कार्ड जारी करने की डेट आपके पास आ चुकी है, क्योंकि 15 जनवरी या 16 जनवरी के आसपास प्रवेश पत्र जारी होने थे। तो अब अगर यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड जारी नहीं करती है तो उसे कुछ न कुछ अपडेट तो देना पड़ेगा। तो वो अपडेट अब इन आगामी 2 दिनों में आने वाला है। इसलिए आप किसी और बात पर भरोसा नहीं करते हुए यूनिवर्सिटी के अपडेट का इंतजार कीजिएगा, जो कि आज या कल में जारी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे दोस्तों आपको मिल गया होगा कि हम यूनिवर्सिटी का जब तक ऑफिशियल जो है कोई मेरे दोस्तों अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये ऐसा चाहता हूं कि बच्चों का चाहे कोई भी तरीका अपना करके एग्जाम करवा दे, चाहे एग्जाम 2 पारी में कराए, चाहे 4 पारी में करवाए, चाहे एग्जाम सेंटर की संख्या बढ़ा दे, लेकिन कैसे भी करके एग्जाम हो जाए तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। फिर कुछ बच्चों का यह प्रश्न है कि सर क्या लगता है, क्या डेट बढ़ाई जा सकती है, और अगर डेट बढ़ेगी तो कितनी बढ़ सकती है। देखो मेरे दोस्तों, मैं डेट बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं आप सबके साथ हूं और मैं ये चाहता हूं एग्जाम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए फिलहाल मैं उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता। और फिर भी अगर डेट बढ़ी मेरे दोस्तों तो आपको पता ही है 30 जनवरी तक राजस्थान के अंदर जन अनुशासन सप्ताह है। 30 जनवरी तक जितने भी संडे हैं उनमें कर्फ्यू है, ठीक है। तो 23 जनवरी को भी कर्फ्यू है संडे को, ठीक है ना। तो इसलिए अगर डेट बढ़ती भी है तो मेरे दोस्तों 7 दिनों के लिए बढ़ेगी, इससे ज्यादा पोस्टपोन्ड होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी स्टडी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात यह है कि सर फिर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। अब सुनो बच्चों, अगर एग्जाम सप्ताह भर डिले हो गया तो इस बार यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। जैसे ही आपका एग्जाम होगा अगले 3 से 4 दिनों में रिजल्ट जारी कर देगी। पैरामेडिकल का आपने देखा ही था, एग्जाम हुआ 3 जनवरी को, रिजल्ट आ गया था 7-8 जनवरी को।
तो आपका तो मेरे दोस्तों एक सप्ताह के अंदर अंदर ये लोग इस बार रिजल्ट जारी करेंगे, आप मान के चलना। और मैं पहले से ही कहता हुआ आ रहा हूं कि आपका फरवरी महीना जो है वो एडमिशन का महीना होगा, वो पढ़ाई का महीना होगा। और ये कोविड की वेव ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। इंडिया में बच्चे बच्चे को वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इसलिए ये केस बहुत जल्द कम हो जाएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें। इसके बाद अब पॉजिटिव रहे तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर पॉजिटिव रहे तो खतरा ज्यादा ही है ना। मैं उस तरह से पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन बच्चों का यह है कि सर चलो कोविड चल रहा है, 5-7 दिन हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब इन दिनों में हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, अब आप सभी घर पे हो, ठीक है ना। तो अब आपको जो है ज्यादा से ज्यादा छोटे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वो तैयार करने हैं। छोटे छोटे प्रश्न हर एक टॉपिक से आप खुद निकालिएगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाल के एक तरीका अपनाओ आप बच्चों। मेरा यह सुझाव है कि जैसे मान लो फिजिक्स का पहला टॉपिक है, तो इस फिजिक्स के पहले टॉपिक से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सेलेक्ट करो, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सेलेक्ट करो, ठीक है। और 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पिछले साल के पेपर में से सेलेक्ट करो कि किस तरह का प्रश्न ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो हर एक टॉपिक से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से, इस तरह से 15 क्वेश्चन एक टॉपिक के बनेंगे। तो हर एक टॉपिक के 15-15 क्वेश्चन आप निकाल करके अगर तैयार करते हो तो मेरे दोस्तों आप केवल और केवल कितने दिनों में मेरे दोस्तों 7 डेज के अंदर यानी 7 दिनों के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हो। कुछ नहीं करना, एक टॉपिक निकाला, उस टॉपिक के अंदर कोई भी 7 बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करो, उन्हें याद करो, टॉप क्वेश्चन, क्योंकि इतना ही रिवीजन होगा, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगला टॉपिक। और अब ज्यादातर मेरे दोस्तों आपको बुक्सों को पढ़ना है, अपने नोट्स को पढ़ना है, मॉडल पेपर को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ना है, लेकिन फालतू की गाइड और बड़े लेवल की जो बुक्स हैं उनसे दूर रहने की जरूरत है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लास्ट की समरी पढ़िएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। छोटी चीजें जितनी भी है, कोई सिद्धांत हो गया, कोई नियम हो गया, कोई परिभाषा हो गई, इन चीजों को पढ़ना है। किसी भी बड़े डेरिवेशन को, बड़ी रिएक्शन को फिलहाल तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में सर हम डेली कितने घंटे स्टडी करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको पहले से ही कहता हुआ आ रहा हूं कि आप 5 घंटे डेली क्या पढ़िएगा, फिजिक्स, 5 घंटे डेली क्या पढ़िएगा, केमिस्ट्री, और मेरे दोस्तों करीब करीब जो है 2 से लेकर 3 घंटे डेली क्या पढ़िएगा, बायोलॉजी। क्योंकि मैंने बायोलॉजी आपकी 2-2 बार तैयार करवा दी है, अब आपके बायो में ज्यादा डाउट नहीं है। और बायो के टॉप क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैं खुद आपको करवा रहा हूं डेली शाम को 5 बजे से लेकर के और लगभग 6:30 बजे तक डेली अपनी 1.5 घंटे लाइव क्लास चलती है शाम को, और डेली सुबह को 8 से लेकर के 9 बजे तक लाइव क्लास चलती है। तो डेली 2.5 घंटे से 3 घंटे तक तो मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं बायो, इसलिए आपके कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। बायोलॉजी के 34 में से 34 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा, यह मैंने आपको पहले ही दिन वादा किया था और अब भी यही बात कह रहा हूं। और दूसरी यह बात है कि मान लो अगर आप किसी प्रश्न को देख रहे हैं और आपने प्रश्न को पहले पढ़ा और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसे भूल रहा हूं, तो इस तरह के कोई प्रश्न आपको लगते हैं तो उन प्रश्नों में अपना ज्यादा ध्यान बटाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के प्रश्न जिसमें आपको लग रहा है मैं चाहे कितना भी पढ़ूं मैं भूल रहा हूं, तो उसे थोड़ा साइड में करें, किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ने में समय जो है अपना बिजी करें। यानी ऐसे टॉपिक को आप नहीं पढ़ें जिसमें आपका समय भी ज्यादा खर्च हो रहा है और आपको ज्यादा मिल भी कुछ नहीं रहा, ठीक है। इसके बजाय तो ऐसे टॉपिक पढ़ें, ठीक है ना, जिसमें आपके थोड़े बहुत डाउट रहे हैं तो कम से कम उन डाउट को तो क्लियर कर लें, ठीक है ना।
और एक जिन टॉपिक पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि सर मेरे इस टॉपिक के कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, उनको एक बार रैपिड रिवीजन कर लो, ताकि कोई पीछे छोटी मोटी चीज पीछे रह गई हो तो उनमें आपके नजर में आ जाएगी। ठीक है, पहले आप जब भी रिवीजन करो तो पहले जो इजी टॉपिक है ना, उनका पहले फटाफट रिवीजन कर लो, फिर उससे थोड़ा टफ पे और फिर उससे टफ पे जाओ, ताकि आपको ज्यादा चीजें हार्ड नहीं लगेगी। शुरुआत में एक टॉपिक लिया और वो इतना टफ टॉपिक लिया कि आपने आधा घंटा पढ़ा और आपका मूड ही खराब हो गया, फिर पढ़ने का मन नहीं हुआ, किताब साइड में रख दी और बस। ऐसा तरीका नहीं अपनाओ, पहले इजी चीजों से शुरू करो। पहले बिल्कुल बेसिक सिंपल चीजें पढ़ते हुए धीमे धीमे कठिनता के लेवल तक जाओगे तो बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि फालतू की टेंशन लेके नहीं पढ़ो, और जितना भी पढ़ो एकाग्र होके पढ़ो। जब पढ़ रहे हो तब बाकी किसी भी प्रकार की बात आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कोविड कितना चलेगा, मेरा एडमिशन होगा भी कि नहीं होगा, मुझे साथ में कोई और कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातों में अपना ध्यान नहीं बटाएं, ध्यान नहीं गवाएं। ठीक है, और आपका कोई सेशन वेशन लेट नहीं होना है। ये 3-4 महीने अगर डिले हुए हैं तो धीमे धीमे ये कवर हो जाएंगे, और बिल्कुल तय वक्त पर जैसे ही आपकी 4th ईयर का एग्जाम होगा तब तक आपका पूरा टाइम पीरियड सेट हो जाएगा। तो इस बात को लेके आप भी टेंशन नहीं लें, और आपके अभिभावकों से भी मैं कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ने जो ये देरी करी है, ये देरी आगे धीमे धीमे कवर हो जाएगी। बच्चे का ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, बच्चे के करियर के साथ किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी कोई धोखा नहीं करेगी। इस बात को लेकर आप पूरा आश्वस्त रहें। ठीक है ना, इस बात को लेकर आप भी डिप्रेस नहीं रहें, अपने बच्चे को भी डिप्रेस नहीं होने दें। और दूसरी बात, मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, इस बार राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं आए हैं, केवल 23,000 बच्चों के फॉर्म है। इनमें से मेरे दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो या तो एलिजिबल नहीं है या बहुत से इश्यू है उनके। आपका कंपटीशन, प्योर कंपटीशन आपका 10-12 हजार बच्चों से है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 10 से 12 हजार है, और राजस्थान में टोटल 7,000 से भी ज्यादा सीटें हैं टोटल। तो अगर मेरे दोस्तों मैं ये कहूं कि हर एक बच्चे को प्राइवेट सीट तो मिलेगी ही, इस बात के लिए तो आप घबराएं नहीं कि मेरा एडमिशन होगा भी कि नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज तो मिलेगा ही। बहुत से प्राइवेट कॉलेज भी मेरे दोस्तों इतने बढ़िया है कि उनमें पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले होती है। और विशेषकर SC, ST और OBC के अंदर BPL और जनरल में BPL, इन बच्चों को तो पूरी की पूरी फीस प्राइवेट कॉलेज में जितनी भी लगती है वो पूरी वापस मिलती है। बस शर्त यह है कि उनके माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मान लो कि थोड़े नंबर कम आए और प्राइवेट कॉलेज भी मिल गया तो भी आपको फीस वापस मिलेगी, डरना नहीं है। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी मेरे दोस्तों फीस रिफंड होती है। ठीक है ना, सैनिक के परिवार से कोई बच्चे हैं या जिसके फादर नहीं है, जिसकी मदर नहीं है, इस तरह के फैमिली से बच्चे हैं, MBC कैटेगरी से बच्चे हैं, ठीक है ना, तो इस तरह के बच्चों को मेरे दोस्तों स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो इसलिए यह भी एक बड़ी बात है, यह भी फायदे की बात है। ठीक है, तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है, एक तरफ से इस बार सीटें बढ़ी हुई है। ठीक है ना, और कोविड की वजह से काफी अनिश्चितता होने से काफी स्टूडेंट्स ने अदर कोर्सेज में एडमिशन भी ले लिया है। ठीक है, कुछ बच्चे BSc के अंदर एम्स में चले गए हैं, जिन्होंने यहाँ जो ये 23,000 फॉर्म है ना, इन फॉर्म में ऐसे बच्चों के भी फॉर्म है जिनका एम्स के अंदर BSc नर्सिंग में नंबर आ गया, ऐसे बच्चों का भी फॉर्म है जिनका एम्स में पैरामेडिकल में नंबर आ गया, है ना, ऐसे बच्चों के भी फॉर्म है जिनका RUHS के अंदर पैरामेडिकल में, RUHS के अंदर फार्मेसी में अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो इसलिए आप इन फॉर्म के नंबर को देख करके भी नहीं डरें, ज्यादा कंपटीशन नहीं है। आप तो ये समझ लें, ये मान लें कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा और बस मेरे थोड़ी बहुत चीजें बाकी है, मैं कर लूंगा, बस यही सोच करके पढ़ते रहें आप। ठीक है ना, और खुश रहें, बड़ी बात है एग्जाम के दिनों में ज्यादा से ज्यादा खुश रहें।
कोई भी प्रश्न आपको डिस्टर्ब करता है, उस प्रश्न को, उस टॉपिक को ज्यादा जो है टच नहीं करें। आपको लगता है कि सर मैंने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ लिया फिर भी मेरा तैयार नहीं हो रहा, तो फिर उस एक टॉपिक को छोड़ दें, एक दो प्रश्न उसमें से आएंगे, तब तक उस टॉपिक में ध्यान बटाने के बजाय कोई ऐसे दो टॉपिक तैयार करो ना जिनसे आपको ज्यादा फायदा होगा। जरूरी नहीं है भैया आप बायो के स्टूडेंट हो सकता है फिजिक्स के 2-3 ऐसे टॉपिक हो जिनमें दिक्कत हो सकता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत हो, है कि नहीं? तो कोई सारे तो न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, थ्योरी ज्यादा आएगी, न्यूमेरिकल आएंगे लेकिन कम आएंगे। ठीक है, पिछले सालों का ट्रेंड देख लो, उसी टाइप के एवरेज न्यूमेरिकल आएंगे, एवरेज पेपर आएगा, ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। और मैं ये आज इस बार बड़ी बात कह रहा हूं, आज इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि इस बार बीएससी नर्सिंग की मेरिट अब तक की सबसे कम मेरिट होगी, ये और कह दूं मैं आपको। इससे पिछले सालों से आप कंपेयर कर लेना, इस बार की कट ऑफ सबसे कम कट ऑफ होगी मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक तो सीटें बढ़ी हुई है और एक कोविड की वजह से बच्चों की स्टडी भी ठीक से नहीं हुई, और इस बार इतने बच्चे आपके साथ कंपटीशन में पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्तों जितने फॉर्म भरे हुए हैं इनके 60% मेरे दोस्तों या 70% बच्चे ही एग्जाम में बैठेंगे, ये मैं और कह देता हूं आपको। तो इसलिए क्यों घबराते हो मेरे साथियों? आपका नंबर नहीं आएगा तो और किसका आएगा? आप पढ़ रहे हो, आपका आएगा। मैं तो कहता हूं जिस बच्चे ने 15 दिन भी अगर जम के मेहनत करी है ना, उसको भी कॉलेज मिलेगा। क्या बात करते हो आप मेरे दोस्तों? क्योंकि आपने अगर ईमानदारी से पढ़ाई करी है तो बच्चों जरूर आपका नंबर आएगा। क्योंकि 12वीं का ही तो सिलेबस है बीएससी नर्सिंग में, 12th की फिजिक्स है, 12th की केमिस्ट्री है, 12th की बायो है। क्या मेरे दोस्तों 10 दिन में सिलेबस कवर कर दे पढ़ने वाला बच्चा? रिवीजन नहीं कर सकते क्या? फटाफट करो। मैं तो कहता हूं अपना टाइम क्यों खराब करते हो? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। बाय द वे किसी कारणवश 5 दिन 7 दिन एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। इन 7 दिनों को 14 दिन में आप बदलना, इतनी बढ़िया मेहनत करना। ठीक है ना, ये मत कि डिप्रेस हो जाना। बच्चों दुनिया के अंदर कोविड फैल रहा है, ये एक सत्य है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा आपको भी और मेरे को भी। ठीक है ना, कोविड जैसी परिस्थितियां हैं, इसके साथ कुछ समझौता आपको करना पड़ेगा, कुछ यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। किसको नुकसान नहीं हुआ? आपको भी हुआ, मेरे को भी हुआ, हम सबको हुआ ना। ठीक है, पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ क्या? हमारा कोविड में हुआ है, लेकिन हमारा हुआ है तो और भी लोगों का हुआ ही है कि नहीं? तो इसलिए उन चीजों को सोच करके ज्यादा उदास नहीं होना, आपको भी नहीं होना। और मैं तो आपके अभिभावकों को कहता हूं कि सभी को नुकसान बरोबर बराबर हुआ है। अब तो अपने बच्चे को आप मोटिवेट करो, पढ़ने के लिए मोटिवेट करो, उसे जगाओ एक बार के लिए, क्योंकि ये परिस्थितियां सही नहीं है। ठीक है, ये कोविड की वजह से कहीं आपका बच्चा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? ठीक है ना, तो इसलिए उसे खुश रखो, आप भी बेटा खुश रहो। ठीक है ना, आप सबसे आगे हो, ठीक है, आप सबसे तेज हो, आप सबसे इंटेलिजेंट हो। ठीक है, इस बात को मान के चलो। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के 4 प्रश्न नहीं हुए और आप तो कमजोर हो गए, आप तो डल हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 प्रश्न से आपके आईक्यू लेवल का आंकलन नहीं होता बच्चों। ठीक है ना, तो अपने माता पिता के बारे में सोचो, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो। ठीक है ना, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, आपको क्या बनना है। ठीक है, ऐसा समय, ऐसा मौका आपको क्या दोबारा मिलेगा? क्या आप 1 साल बाद तैयारी कर पाओगे? ये सारी चीजें सोचो, आपके जहन में आनी चाहिए। ठीक है, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हम मौज तो लूट लेंगे दोस्तों के साथ, गेम तो खेल लेंगे, फोन पे मूवी देख लेंगे, सीरियल देख लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन जब आपके बाकी वाले दोस्त जब सेलेक्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, और फिर हमें एहसास होगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने उस दिन पढ़ाई नहीं की थी, अगर मैं 10 दिन पढ़ लेता, मैं 15 दिन पढ़ लेता तो आज भी मुझे ये कॉलेज मिला होता। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं इसलिए ये बातें कहता हूं क्योंकि दोस्तों अब जो है समय जो है ना वो एक अलग प्रकार का है, पहले जैसी परिस्थितियां रही नहीं है। अब कंपटीशन का युग है मेरे दोस्तों, इस युग के अंदर वही बालक सफल होता है जो ईमानदारी से मेहनत करता है, ईमानदारी से पढ़ता है। अब फॉर्मेलिटी वाला टाइम रहा नहीं मेरे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अब बच्चों की बड़ी भीड़ आ रही है पीछे और आप अब फिर भी आगे खड़े हो,
इसलिए आप तुरंत अगर आगे निकल जाओगे तब तो हो गया, तब तो आपका करियर बन गया। और अगर आप इस पीछे छूट गए तो आप उस पीछे वाली भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, और जिसका हिस्सा मैं आपको बनने नहीं दूंगा, ठीक है। और आपके अभिभावक भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप अब आगे हो, आप लक्ष्य के करीब हो, आप इतना पढ़ चुके हो, आपने इतनी मेहनत करी है, आपने 2-2 3-3 बार सिलेबस पढ़ा है, आपके माता पिता की आपके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई है, आपके परिवार के आपके जो छोटे भाई बहन है वो आपकी तरफ निगाह उठा के देखते हैं कि मेरा भाई देखो 12th किया है, आगे नर्सिंग फील्ड में जाना चाहता है। कितने खुश होंगे जब किसी एक हॉस्पिटल के अंदर आप सफेद एप्रिन पहन के जाओगे, आपके अंदर का एक अलग ही स्वाभिमान होगा, ठीक है, एक अलग ही आनंद मिलेगा, एक अलग ही खुशी मिलेगी जिस दिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एंटर होंगे तो आपके, ठीक है ना मेरे दोस्तों, 2 दिन आपको नींद नहीं आएगी, 2 दिन भूख नहीं लगेगी आपको, मैं सही कहता हूं, ठीक है, एक अलग ही फीलिंग आएगी आपके जहन के अंदर। कितने खुश होंगे आपके परिवार वाले, कितने खुश होंगे आपके माता पिता, ठीक है, आपके अड़ोस पड़ोस में गांव के लोगों को यह पता चलेगा कि फला फला बच्चा का नंबर SMS कॉलेज में आया है, मेरे दोस्तों वो भी मिठाई बांटेंगे। तो इसलिए इतनी मेहनत करो, और वो भी मेहनत करते हुए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने घंटे पढ़ा, मैं इतने घंटे पढ़ा, यह किसी को बताने वाली बात नहीं है। आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचा देगी, ठीक है मेरे दोस्तों। इसलिए मेहनत करो चुपके चुपके, और सफलता खुद ब खुद शोर मचा देगी मेरे दोस्तों। मुझे भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है, आपका नंबर आएगा जरूर, ठीक है, आप सफल होंगे जरूर, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये आपके जीवन का आखिरी एग्जाम है, लेकिन मेरे दोस्तों हर एक एग्जाम को आखिरी एग्जाम मान के तैयारी करो तो मजा कुछ और होगा, ठीक है। तो आपका जरूर नंबर आएगा। इसके बाद में एक बात यह भी है, बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर मैं अब 12th में हूं और मुझे भी अगले सत्र RUHS BSc नर्सिंग का एग्जाम देना है, मुझे भी BHU का एग्जाम देना है, मुझे भी एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, मुझे KGMU का एग्जाम देना है। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों हमारी टीम ने और हमारे इंस्टीट्यूट ने एक फैसला किया है कि हम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही सब्जेक्ट, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इन चारों कोर्सेज की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्लासेज बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। यानी करीब करीब मेरे दोस्तों 1 फरवरी से हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों। यदि आपको अगले सेशन 2022-2023 के लिए तैयारी करनी है तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 3, 4, 5 महीने लगातार पढ़ोगे तब जाकर के आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी मेरे दोस्तों। पिछली बार एम्स BSc नर्सिंग के फॉर्म मार्च अप्रैल के अंदर निकले थे, और इस बार भी मेरे दोस्तों मार्च महीने में ही एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म निकल जाएंगे। अब भी आपके पास 1-1.5 महीने या 2 महीने का समय है। मैं तो कहता हूं फॉर्म निकलने से पहले पढ़ाई शुरू करो, आज ही शुरू करो, अभी शुरू करो, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने के दिन है, और जब ये दिन चले जाएंगे तो मेरे दोस्तों फिर पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्तों कोरोना का खतरा है, ठीक है, और इससे आप अपने आप को बचाओ, अपने परिवार वालों को बचाओ, फालतू में घर से बाहर नहीं निकलो, सप्ताह भर 10 दिन के लिए अपने घर में ही रहो मेरे दोस्तों, ठीक है। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तो बाहर जाओ, मास्क यूज करो। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो बाकी वाले लोगों को आप खुद जागरूक करो, उनको समझाओ। कोविड की वैक्सीन अगर आपने ले ली है तो ठीक, नहीं तो कोविड की वैक्सीन लगा दो, लेकिन एग्जाम में इस बार कोविड की वैक्सीन की अनिवार्यता नहीं है, जरूरी नहीं है इस बार वैक्सीन, फिर भी मैं तो कहता हूं मौका मिलते ही लगा लो, ठीक है। और मैं मेरे दोस्तों आज इस लाइव को यहां पर कंप्लीट करना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते एक निवेदन करूंगा कि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। और मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल के बटन पर क्लिक करो, और आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की लिंक को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जो है इस चैनल से जोड़ो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।